बिग बॉस ने शायद वो डिसीजन लिया। अब देखो यार, ये घर का फॉर्मेट है। अब कोई कितना भी पोक करे, आदमी को पोक नहीं होना चाहिए। यस सर, बेसिकली मेंटल गेम है यहाँ पर। फिजिकल तो कोई हो नहीं सकता है, तो मेंटली स्ट्रांग रहना इस घर में मस्ट। वही है फॉर्मूला जीतने का। लेकिन अंकिता, यस सर, मैं आपको बता देता हूँ कि अब हाइंडसाइट में मुझे नहीं ऐसा लग रहा है कि ये अनप्लान्ड था। देखो, बात ये हुई है कि एक होता है ना सच्चाई का एक मूरत, एक मुखौटा, उसको उतारने के लिए बिग बॉस ने अपेरेंटली 2-2.5 दिन की प्लानिंग की। ओके। तो आपको बताऊं मैं, चलिए 2-2.5 दिन हम लोग पीछे चलते हैं। अभिषेक ने जब समर्थ को थप्पड़ मारा था तो 3 सदस्यों को कन्फेशन रूम में बुलाया गया था। यस अंकिता, कौन थे वो 3? सर, मैं, मनारा एंड अरुण। तो मनारा, जी सर। जब आपसे इस इंसिडेंट के बारे में पूछा गया तो आपने बिग बॉस से क्या कहा? सर, मैंने ये कहा कि डेफिनेटली अगर पोकिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं ज़रूर दूसरे एंड से होती है, बट जिस तरह का अभिषेक अपना कंट्रोल और आपा खो देता है उस सिचुएशन में, और बहुत ज़्यादा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसने ईशा को बहुत ज़्यादा बोल दिया था, एक बार किचन में और एक बार मेरे सामने भी बोल रहा था, ऑल्दो वो उनको पहले से जानता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा लगा। जिस तरह से फिर उसकी पोकिंग के बाद इनकी पोकिंग आती है, वो कहीं ना कहीं अपना आपा खोल देता है और फिर वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और कस वर्ड्स भी और अजीब सी बातें बोल देता है। सो गालियां, और कहीं ना कहीं बेसिकली आई थिंक 1-1.5 हफ्ते पहले मैंने ये पॉइंट आउट किया था ये। लेकिन उसके बाद आप गई अभिषेक के पास जी, और आपने समझाने की कोशिश की जी, और उससे कहा कि लाए लो, संयम रखो। जी। तो आपका एक जेन्युइन कंसर्न नजर आया। अरुण, जब आपसे पूछा गया तो आपने क्या कहा बिग बॉस से? मैं तो बोला कि देख भाई, तेरा मेडिसिन तेको टेस्ट करा रहा उन्हें, अब जैसे अब तक तू कर रहा था उन्हें भी देखो कर रहा। करेक्ट। फिर तू अरुण का एकदम क्लियर कट था कि जो तहलका के साथ हुआ वो अभिषेक के साथ होना चाहिए। आओ भाई। अंकिता, आपने बिग बॉस से क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि ये हमेशा होते आया है, मेरे साथ कई बार हुआ है, लेकिन चालू एक एक इमोशंस के साथ होता है, लेकिन वो इतना बढ़ जाता है कि वो आखिर खत्म होता है सीधा मुंह पर आने पर। आई फील वेरी अनसेफ जब अभिषेक इस मोड में होते हैं या अग्रेशन में होते हैं। देखो, पोकिंग दोनों तरफ से होती है, लेकिन इस घर में अभिषेक के साथ वो लिमिट क्रॉस कर जाती है। तो अंकिता, ऐसा लग रहा था कि उस वक्त आपके दिमाग में ये था कि ये जो पोर्शन है वो श्योरली ऑन एयर होगा, तो आपने सोच लिया कि आपको वही बोलना चाहिए जिससे आपके फैंस को एक आइडियल सी अंकिता देखने मिले। नहीं सर, नहीं। देखो अंकिता, आपके समझ में नहीं आता समहाव कि आप सिर्फ ये दावा करती हैं कि आप दिल के साथ खेलती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका दिल का रिश्ता यहाँ किसी से नहीं है। ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। जो दिख रहा है कि आपने सिर्फ एक इमेज क्रिएट कर रखी है कि मैं कितनी फेयर हूँ, समझदार हूँ, दिल से रिश्ते बनाती हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ, ऑन एंड ऑन। तो बेसिकली क्या दिख रहा है, जो आप इतना जो क्लेम करती रहती हैं कि आप बहुत फेयर हैं, आपको 2 दिन में इतना भी टाइम नहीं मिला कि आपको ये रियलाइज हो कि आप ये कह सके कि अभिषेक को भी उस लेवल तक का पोक किया गया जहां वो कंट्रोल लूज करे। और रही बात अभिषेक के दोस्त मुन्नवर की, इनसे तो कुछ अब एक्सपेक्ट ही नहीं करते हम, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो एंड वक्त पर अपने दोस्तों के लिए खड़े नहीं रहते। अगर रिंकू यहाँ पर होती, अभिषेक से मेरा रिश्ता था ही नहीं, तो हमारे उनको बायस कहने के बावजूद टुवर्ड्स अभिषेक वो सही गलत उसका साथ देती और कोशिश करती सबको समझाने की कि यहाँ पर एक अलग लेवल की पोकिंग हुई है। तब अभिषेक से ये हुआ है, और यही वजह है कि हमें उम्मीद थी कि हमेशा अपने आप को फेयर बताने वाली अंकिता कभी ना कभी कहेगी कि अभिषेक को बहुत ज्यादा, चलो छोड़ो ये बातें।
अभी तक तो जो मैंने कहा है सब भूल जाओ, क्योंकि जो आपके दिमाग में चल रहा है वो एक्चुअली सही है। ये तो मैं बस एक गली पकड़ के निकल रहा था। विकी जी, मुझे बताओ, आप इस घर की स्पेशलिटी क्या है? बोलने की फ्रीडम है, मतलब खुल के आप अपने विचार रख सकते हैं। करेक्ट, हाथ नहीं उठा सकते हैं। जी, अब फॉर एग्जाम्पल अपनी खुद की पत्नी को आप बताएं कि अगर पोकिंग आपके साथ इतनी होती जितनी की अभिषेक के साथ हुई है, आप तो बड़े शांत प्रभाव के हो, समझदार हो, तो आप क्या करते हैं? जब कोई मक्खी भिनभिनाती है तो आप क्या करते हैं? मारते हैं। जब सो रहे हो, एक बच्चा एक रिफ्लेक्स आता है तुरंत, और मच्छर गाल पे बैठ गया तो क्या करते हो आप? एक रिफ्लेक्स है तुरंत ही अपन फटाक से। करेक्ट बात है जी। अब कितने हफ्ते हो गए हमको इस सीजन में? 12 हफ्ते। 12 हफ्तों में कभी भी अभिषेक का एक अग्रेसिव साइड नहीं दिखाई दिया। हाथ आई मीन यू नो के अभिषेक एक बड़ा ही शांत प्रभाव का लड़का है। ना वो पोकिंग करता था, ना वो कभी अग्रेसिव होता था, कभी नहीं, है ना? तो किस किस्म का लड़का है अभिषेक? अग्रेसिव मतलब अभिषेक ने एक नॉर्मल रिएक्शन दिया, अगर उस सेंस में देखा जाए तो, कि अगर वो तो सिचुएशन मुझे तो ऐसा लग रहा है ये एक जो उसका एक चरित्र है, जो उसका एक कैरेक्टर है, नॉन वायलेंस का ढोंग रचा रहा था इस घर में, और समर्थ ने ओनेस ले लिया, एक शपथ ले ली कि इसका पाखंडीपना मैं एक दिन पूरी दुनिया को बताऊंगा कि ये अभिषेक वायलेंट आदमी है, और मैं इसके पीछे पड़ के दिखाऊंगा कि भाई इसको कोई फॉलो नहीं करे। ये जो दावा करता है नॉन वायलेंस का, बिल्कुल ही ये वैसा नहीं है। मैं उसको एक्सपोज करके रखूंगा पूरी दुनिया के सामने, इसका मैं मुखौटा दिखाना चाहूंगा। उसका हाथ होगा, मेरा गाल होगा, और मैं आपको प्रूव करूंगा कि देखा, मैंने आप लोगों से कहा था कि ये उस टाइप का लड़का नहीं है। बताओ, जो अभी मैंने कहा है अभिषेक के बारे में, वो सही है या गलत है? गलत है। किस किस को गलत लगता है? सबको। वाह, तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? बताओ, यहाँ पर समझदार कौन है? पता था वो ऐसा है, क्लियर। आप समझदार हो? मुझे जो समझा शायद थोड़ा बहुत। अरुण बताओ। उन्हें ढोंग कर रहा था भाई, उन्हें हाई अग्रेशन, उन्हें कुछ भी रहा तो धड़ 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 बात करते हुए हाई पिच पे जाता, लोगों के सामने जाता, उसका अग्रेशन जितना है सब कुछ बताता। हाँ, तो ये सबको पता है ना कि अग्रेशन है उसका। और अब उसके पीछे पड़ोगे, पोक करोगे, तो कभी ना कभी एक टाइम पर उसका रिएक्शन आएगा। करेक्ट? भाई अगर जिस लेवल तक के अभिषेक को पोक किया गया, आपका क्या रिएक्शन होता? मेरा भी हाथ उड़ जाता भाई। विकी, आपका क्या रिएक्शन होता? मतलब मेरे साथ हुआ है, समर्थ ने ऐसा किया है 1-2 बार, लेकिन इस लेवल का किया है? टिश्यू पेपर मुंह में थोपना, ब्लैंकेट, मेंटल, बाप का मेंटल बेटा, मतलब वो देखने सुनने में काफी गलत हमेशा से लगता था, बट मुझे ऐसा लगता था वो इसका चिढ़ाने का एक अंदाज है, अपने तरीके से सब सारी चीजें करता है और बोलने का अलाउड था, इसीलिए मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया कि जैसा आपके साथ सेम चीजें होती तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि शायद ऐसा मैं हो जाता। पॉसिबिलिटी है सर, मतलब मैं थोड़ा काम, अगर चलिए ये घर की बात है जी, घर के बाहर 100% मेरा हाथ उड़ जाता। चलिए, यहाँ पर शांत स्वभाव के हैं मुनव्वर। हाँ भाई, बाहर मुनव्वर। हाँ भाई, लेकिन ये आपका जवाब मेरे फीडबैक के बाद ही आएगा आपको। भाई मैंने अभिषेक से बात करी और मैंने उसको बोला है, और विक्की भाई से भी आके मैंने बात करी थी कि भाई इस लेवल की पॉकिंग हो रही है कि उसको मेंटल कहा जा रहा है, जबकि आपको पता है कि वो इस चीज से ट्रिगर होगा, तो आप वही चीज बोल रहे हो जिससे वो ट्रिगर होगा। तो आपका, मैंने विक्की भाई से बात करी थी और विक्की भाई ने ये बोला कि उस पे उन्होंने एक डिफेंस दिया, बट मेरा ये पॉइंट था भाई, we saw you did not stand, it is गलत है, थप्पड़ मारना गलत है, इसीलिए भाई मैं स्टैंड नहीं लिया। और मैंने अभिषेक, लेकिन उस मुकाम तक के पहुंचाना क्या वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है भाई, और मैंने यही बोला था कि तू वेट कर ले, हो सकता है। किसने बोला सही नहीं है? समर्थ को। देखो, यही मैं कह रहा हूं आप लोगों से, आप लोग कोई अपना माइंड यूज नहीं कर रहा है। 1 सेकेंड, ईशा,
सर। मुझे बताओ, रिवर्स कर दो इस सिनारियो को कि समर्थ अभिषेक है, अभिषेक समर्थ है। बताओ अब। सर गलत है पोकिंग डेफिनेटली, पर अभिषेक की तरफ से भी सर बहुत ज्यादा पोकिंग हुई है। तो ईशा, अब मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं कि कुछ हफ्ते पहले जब मैं यहाँ पर आया था, मैंने आप दोनों को बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया कि और फिर बोला कि दूर रहो। जी आप दूर रहे नहीं, आप घुसे हो। समर्थ, आप घुसे हो, और चलो व्हाटएवर, राइटली रॉन्गली आप घुसे हो, यह आपका चॉइस है घुसने का। आपका ये चॉइस था पोक करने का, और आपने इस लेवल तक का पोकिंग किया जो उसका हाथ उठ गया, और वो कतई अलाउड नहीं है इस घर में। लेकिन अगर आप अभिषेक होते और अभिषेक आप होते और अभिषेक आपके साथ ये करते जो कि आपने उनके साथ किया है, तो आपका क्या रिएक्शन होता? सर अगर मेरे साथ सेम चीज़ होती, फॉर एग्जांपल अभिषेक मेरे साथ सेम चीज़ करते, तो ये मेरा तरीका था। जो जिस तरीके से मैं बिहेव कर रहा था, मुझे भी ठेस पहुंची थी जब उसने बहुत घटिया बातें की थी। मुझे नहीं लगता कुछ बातें दिखाई भी गई होगी पूल साइड के। देखो ये बार बार वो सब चीजें, होटल ब्यूटी, ये वो सर वो हो गया है, वो सब यार सर उधर है, हो सर। गया है बात, वो चैप्टर क्लोज हो गया। यहीं पे यहाँ पर आ पाए थे आप ही लोगों ने पर्सनल बातों को यहाँ तक के लेके आए हो। हमने तो नहीं छेड़ी ये बातें, फिर जब आपने छेड़ी तो हमको उसके ऊपर गुफ्तगू करनी पड़ी ना। जी अगर आप लोग नहीं बोलते तो हमें कैसे पता होता? करेक्ट। जैसे कि अगर आयशा वो पॉडकास्ट नहीं करती तो हमको कैसे पता होता? समझे? तो ईशा, मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं कि आपने समर्थ से कहा कि तूने बहुत पोक किया है, तू पोकिंग का शहंशाह है, तूने उसको इतना पोक किया है कि उसका ये हाल हुआ है, और उसको तूने रुलाया है। अंकिता, आप कहती रही कि इस घर में पोकिंग हुई है। आप खुद के एग्जाम्पल दिए जा रही थी कि कैसे आपके साथ भी पोकिंग हुई है, और आपने मुनव्वर के साथ डिस्कस भी किया था कि ईशा बहुत ज्यादा पोक कर रही है। यस सर। और मैं कल ये हुआ है डिसीजन लेने से 10 मिनट पहले। अब आप कह दो कि वो सिचुएशनल था। नहीं सर, पहले वाले में अभिषेक गलत था, और फिर इस वाले में ईशा गलत है। बिग बॉस ने जब कहा कि रूल्स के अकॉर्डिंगली अंकिता आपको क्या लगता है, तो सलमान सर देखो, जो आप लोगों को कहना था, करना था, वो आप कर चुके हैं। Yes. अब देखो, ऑल दीज थिंग्स शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने ऐसा किया है, इट मींस हो चुका है, नो वंस अंडरस्टूड इट। समझ में नहीं आया है किसी को कि आपने, चलो ये बोलते कि गलत है, ऑब्वियसली अभिषेक गलत है, 100% गलत है, बट उसको उस मुकाम तक के पहुंचाने वाला वो गलत नहीं है। अंकिता, तो पहले हमको तो शक था कि एक फसाद है आपका, बट कोई इतने लंबे समय तक ऑन नहीं रख सकता। बट व्हाई यू प्लेइंग द गेम लाइक यू हैव वॉच्ड इट and these are the right things to do? No, Salman sir, it's not at all like that. Trust me. I understand कि चलो आप सबके साथ बना के रखना चाहती हो, Salman sir, वगैरह। how I- You know, the thing is कि ये आपका जो एक हो ना, एक politically correct, मैं ये बोलूँगी नहीं, वो जहाँ बोलना है वो बोलना है। You think समर्थ was right? No, अगर समर्थ आपके साथ मेंटल आपकी मेंटल बेटी, आप तो उसी में थप्पड़ मार देती हैं आप उसे। सलमान सर, मैं जब ये बोल रहा था, मैंने इसको बोला था समर्थ मत बोल, ये अच्छा। जब हम अपना नॉमिनेशंस के बाद बाहर आए थे, मैंने इसको बोला था, ये बैठ भी गया था, फिर इनका चलो समर्थ सेम चीज अभिषेक आपको बोलता, बाप का मेंटल। सर उसने तो बाप के मेंटल से भी बहुत कुछ बोला है, मतलब मुझे ऊपर चीजें बोली है, मतलब ईशा की मम्मी तक, मेरे बाप तक भी बोला है। आप जो बोल रहे हैं मैं उस चीज़ पे एग्री कर रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ बोला है। आप पोकिंग सेंस में नहीं बोला, मैंने बिल्कुल बोला, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा भड़ास भरी थी सर। ये मेरी गर्लफ्रेंड, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं एक बात नहीं सुन सकता उसके लिए, और उसने बहुत गंदी बातें बोली थी, तो ऑफकोर्स मेरे अंदर वो खुन्नस, वो भड़ास भरी थी।
और मैं एग्री कर रहा हूँ सर। अगेन उसी बात पे आ रहे सर हो। वो निकल नहीं रही थी, वो तरीका यहाँ वो पे मेरा निकल नहीं रहे तो बिकॉज मतलब मुझे पता था कि वो उस तरीके से अंकिता trigger चलो हो- यार, ये तो फिर वो स्टक रिकॉर्ड है कि बहुत गंदी बातें की थी, ये हुआ था, वो हुआ था, मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है। तो ये तो अगर तुम्हारे दिमाग से ये बातें निकल नहीं रही है तो बीच में तो तुम दोस्त भी हो गए थे भाई। अंकिता यस सर, फिर से पूछना चाहता हूँ कि पोकिंग हुई है? यस सर, पोकिंग हुई है किस लेवल तक की पोकिंग हुई है? सर, बहुत हद तक सर। अगर आपके साथ ये पोकिंग होती तो आप क्या करती? मुझे नहीं पता सर, मैं हाथ उठाती या नहीं, लेकिन मैं फाइट बैक जरूर करती। इस लेवल की पोकिंग के ऊपर आप रास्ते पे चल रही हो और किसी ने आपको मेंटल बोला दिया और केप्ट ऑन सेइंग मेंटल 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 मेंटल, कंबल फेंक दिया आप पे, टिश्यू घुसेड़ दिया आपके मुंह गलत में, है। आपकी मेंटल औलाद, आप क्या करती? सर हाथ उठ जाता सर। मुनव्वर, आप क्या करते हैं? हाँ भाई, बाहर होता तो भर देता, मतलब मार देता। मार देते। मनारा, आप क्या करती? रो देती, सहम जाती, चुप बैठती, बिग बॉस को बुलाती? आई वुड बी लेफ्ट फ्रोजन दैट मोमेंट कि व्हाट आर यू डूइंग। मेरा पहला रिएक्शन होता कि व्हाट द हेल आर यू डूइंग। तो जब आप लोग सब ये देख रहे थे और आप सबको अभिषेक का एक ट्रिगर पॉइंट है, सबको पता है, जी तो किसी ने समर्थ को रोकने की कोशिश नहीं की? हाँ, समझ मत कर, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिड एनीवन से समर्थ, व्हाट आर यू डूइंग मैन? डिड एनीवन से दैट? डिड एनीवन होल्ड समर्थ? क्या पागल हो गया क्या? मत करिए, सर आई क्यों कर रहा है तू? किसी ने ये कहा? और क्योंकि किसी ने नहीं कहा, समर्थ केप्ट ऑन। अगर समर्थ वहां पर अगर एग्रेसिवली किसी ने आपको बोलते या समझाते कि ये मत कर समर्थ, मत कर, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, करते आप? सर मैं मेरी जो साइकिल जो मैं करे जा रहा था उस पर गौर जरूर करता। हाँ? नॉमिनेशन पे लोगों ने मुझे बोला था कि अभी रुक जा, वो को पागल हो रहा है। तो उसके बाद मेरा एक सेंटेंस था, मैं बोलना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे किसी की नहीं सुनूंगा, बस मैं एक वॉइस की सुनूंगा, बिग बॉस की। देन बिग बॉस ने बोला कि अपनी जगह पे जाके खड़े हो जाओ, तो मैं मेरे स्थान पे जाके खड़ा हुआ था। मैंने भी सर एक बार बोला था, इसलिए बोला था। तो बेसिकली आप लोगों में किसी में अकल नहीं है, बस जो बिग बॉस कहेंगे मैं कहूंगा। तो यार इस घर से निकल जाने के बाद बिग बॉस और मैं तो नहीं होंगे ना वहां पर। हर हफ्ते किसकी सुनोगे आप? अभी तक किसकी सुनते आए हो? ईशा, अगर आप अभिषेक होते और समर्थ आपके साथ ये करता तो आप क्या करती? सर बाहर की दुनिया में मेरा हाथ उठ जाता। यहां पे बताओ कि इतने पोकिंग के बाद किसका हाथ नहीं उठता? सर इस घर में नहीं। आपका नहीं उठता? सर नहीं, मैं तो किसी को एक इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि आपको भी उतनी पोक किया जाए, फिर मुझे देखना है। समर्थ, अगर ये तुम्हारे साथ कोई करता जो कि तुमने उसके साथ किया है, तुम क्या करते? सर घर में मैं हाथ नहीं उठाता, क्योंकि मुझे पता था अभिषेक ने मुझे बहुत बोला है। मैं घर में हाथ नहीं उठाता सर, ऐसा। अरे आपने भी अभिषेक के ऊपर बहुत सारा चार्ज किया है, बहुत बार गए हो अभिषेक को। जी आई एग्री सर। हाँ, तो फिर अगर वो बिहेवियर को मद्देनजर रख कर चलते हैं हम, तो आप भी हाथ उठाते नहीं उठाते? आई डोंट नो सर। घर अगर आप नहीं हाथ उठाते तो भाई आप बहुत ही क्लासिक महात्मा देवता किस्म के इंसान हो। सेल्फ कंट्रोल रख लेता मैं सर यहाँ पे शो में। सेल्फ कंट्रोल, कुछ चीजें दिमाग से नहीं निकल रही तुम्हारी, इसमें सेल्फ कंट्रोल कहाँ से आया आपके सर पास? वो दिमाग में है सर चीजें, मैं बस बोल के कर रहा था। तो ये जो आपने कहा किया है, हाँ, कि आपको क्या जरूरत थी ये करने की? कि आपको चाहिए था कि आपको ये रिएक्शन मिले, और आपको क्या अच्छा लगा कि आप चाटा खा गए? नहीं कि सर, यही आपको खाना था, चाटा? लगा चाटा। तो इनिशियली बोल देते यार मत चाटा मार दे मेरे को, नहीं सर, बहुत गलत लगा चाटा मारा तो मुझे। कि चाटा खाने से नाम हुआ? नहीं, क्योंकि सब लोग यही बोलेंगे कि समर्थ ने उसको बहुत उकसाया है। अब सब लोग चाटा मारते हैं यहाँ पर सिवाय समर्थ के। करेक्ट समर्थ? घर में नहीं मारता मैं। करेक्ट, बिल्कुल। घर में नहीं मारते क्योंकि आप गेम खेल रहे हो घर में।
तो मतलब कि रियलिटी तो कुछ है ही नहीं ना फिर आपकी। बाहर और चाटा खाने के बाद आपका रिएक्शन देख लिया कि माय मिशन इज सक्सेसफुल। मैंने उसको बोला करेक्ट सर मिशन आप हंस रहे थे सक्सेसफुल ऐसा मैंने नहीं। उसको नहीं कहा आप कि हंस बोला रहे थे, आप हंस रहे थे। मतलब कि ये आपने प्लान किया था कि धक्का मुक्की होगी, आपने ये नहीं प्लान किया था कि चाटा पड़ेगा। सर ये मिशन तो नहीं था कोई, हाँ फ्रस्ट्रेशन थी। एंड रिजल्ट आपको यही चाहिए था ना कि वो हाथ उठाए, तो ये प्लान्ड था। नहीं सर, समर्थ हाथ उठाए ये मिशन नहीं था। इस मेरा फॉर एग्जांपल कि ये कंट्रोल खो देगा, और कंट्रोल खोने के बाद क्या होगा? सर हाथ ही उठेगा, हाथ ही उठेगा, कुछ तोड़ेगा, फोड़ेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। यही था ना आपका जी सर, आई हैव। आप बोल रहे हैं कि मुझे उसके ट्रिगर पॉइंट्स पता थे कि वो मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है, कुछ चीजों में बस आपसे बहुत ये, वीक है। हाँ। ये चीजें मुझे पता थी। हाँ, जैसे वो बस। चिल्लाता था तो फॉर एग्जांपल वो 40% चिल्ला रहा था, तो मुझे पता है मैं 20% तक चिल्ला सकता हूँ, उसकी आवाज बहुत ऊपर है। तो मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता थी कि यार मैं क्या बोल के उसको ट्रिगर कर सकता हूँ। हाथ नहीं उठा सकता लेकिन। बस ये जी आई एग्री सर। अब आपने ये कन्फेस कर लिया है। जी मेरा फ्रस्ट्रेशन थी, मैंने बोला है, मैं एग्री कर रहा हूँ सर, आई एग्री। मैंने जो बोला है वो वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन पर भी आएंगे, वो वहाँ जरूर आएंगे, लेकिन ये बेसिकली आपको इस मुद्दे का ये फिनाले चाहिए था, क्लाइमैक्स ये चाहिए था कि ये ऐसा होगा, जो कि आपने सक्सेसफुली हासिल कर लिया। तो एक बात सबसे पूछना चाहता हूं, अभिषेक जैसा कौन कौन बिहेव करता है यहाँ पर? सर मैं ये चीज़ अभिषेक को पहले ही बोल चुकी थी कि शायद ऐसा बिहेवियर जो मैं देख रही हूँ समर्थ का, मेरे साथ ये होता तो मैं शायद पहले ही फ्रस्ट्रेशन में धक्का मार देती, चाटा ना मारती पर धक्का जरूर मार देती। अरुण मुझे एक बात बताओ। जी भाई। जब तहलका का हुआ था पोकिंग, इस लेवल पर पोकिंग हुई थी? नहीं, तहलका का जरा एक 20-40 था। अब ये जो था अभिषेक का मसला, वो 100-110 पार कर दिया था। उसको यहाँ बैठे जब मैं देख रहा था, यूं मुंडे हला रहा था उन्हें, कुछ तो करेंगे बोले तो उतने में खींच दिया भैया उन्हें। और वो खींचने का पॉइंट क्या था? इन्हें उसको मेंटल बोल रहा, और उन्हें बात करते करते बीच में मैं देखा और मैं समर्थ को भी बोला, तुम भी बोल रहे थे साथ में, मेरे को उन्हें बुलाया। अरे इन्हें फुकट का पूरा सुन रहे भाई। मेरे को उन्हें बीच में समर्थ क्या बोला, अरुण भी देखो मदरबोर्ड बोलता उन्हें पलट के मेरे को बोला, तब मैं आया। उससे उसका मेरा नहीं जमता सलमान भाई, अभिषेक का मेरा नहीं जमता, तो मैं कौन सा अभिषेक का साइड दूं? जो चल रहा है चलने दो बोला। जब मेरे को मेरा नाम लिया, समर्थ को ये बोला तू 10 गलत है तो 100 गलत है, उन्हें पचकड़ मार के उन्हें गलती में आ गया। तेरा टिश्यू डालने का मैं यूं हाथ हलाई सो देखा इन्हें। करेक्ट क्या हुआ? इन्हें टिश्यू डाला यूं। हाँ टिश्यू डाला और रिफ्लेक्स में थप्पड़ आया। हाँ रिवर्स में यूं डालते उन्हें यूं निकाल के रब बोल के खींच दिया। कि ये प्लान्ड था अभिषेक का कि मैं दूंगा उसको। अभिषेक का तो इधर आके बोल रहा था कि पोकिंग ये लेवल तक चल रही तो मैं खींच देता हूं बोल के, तो भाई क्या करे, डाल दिए। मुनव्वर क्या बोल रहे थे आप? भाई मैंने जैसे ही हुआ समर्थ के पास जाकर यही बोला कि तुझे जो चाहिए था वो तेरे को मिल गया ना, तो उसने स्माइल किया था। करेक्ट है। मैंने नहीं भी तो बोला। आपने समर्थ के पास जाके ये भी तो बोला था कि तू यहाँ से लीगल एक्शन ले सकता है। नहीं, उसने मुझसे पूछा कि अगर उसको नहीं निकाले तो मैं तो केस भी कर सकता हूँ। मैं बोला हाँ कर सकता है। मैंने उस वे में बोला था, और मैंने क्लियरली अभिषेक को यही बोला कि तेरा जो लास्ट रिएक्शन था ना, तू तब तक सही जा रहा था, और मैंने अभिषेक को ऑलवेज बोला कि तू कंट्रोल कर। और रही बात इनके झगड़े में जाने की, भाई 10 बार इनके झगड़ों में यहाँ से सब लोग गए और इनको अलग किया है कि मत करो, इतना मत करो। एक लेवल के बाद अब ऐसा हो गया कि अब इन तीनों इतने अगली हो जाते झगड़े में, इतना गिर जाते कि अब इनके बीच में क्या जावे। इसलिए उसी दिन कोई नहीं गया, अदरवाइज इनके झगड़ों में बाकी 4-5 लोगों ने हमेशा इनको अलग किया है। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पर? अभिषेक। अब ये सब ने कहा है अगर मेरे साथ होता तो मैं करता, धक्का मारती, थप्पड़ मारती, पंच मारता। उसके साथ हुआ है, उसने गलत किया है। समर्थ जी सर। क्या तुमने उसके साथ सही किया है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब मैं तुम लोगों पर ये डिसीजन छोड़ता हूं, उसको अभी घर में बुलाना है या नहीं बुलाना है? बुलाना है। नहीं बुलाना। बुलाना है सर। मैंने कल भाई कैमरा के सामने बोला था कि अगर अभिषेक घर से बाहर जाता तो एटलीस्ट समर्थ को भी पूरा टाइम नॉमिनेट कर देना चाहिए, या समर्थ पे भी एक्शन होना चाहिए। ये मैंने कल रात में कैमरा पर देखा। मुनव्वर यार मैं देख रहा हूँ शो यार, एक होता ना कि तुम इधर भी जा रहे हो उधर भी जा रहे हो, दोस्त के लिए बोलो गलत है, लेकिन जिस हिसाब से तुम कह रहे हो ना वो नहीं है। भाई तुरंत ही बिग बॉस ने 3 लोगों को कन्फेशन रूम में बुलाया और अंकिता का सबसे पहला लाइन ये था
चलो मैं यहाँ पर किसकी अभिषेक के साथ नहीं बनती? अरुण की नहीं बनती अभिषेक के साथ, ओके ये नहीं बनती। अब अरुण स्टार्ट करो कि अभिषेक को यहाँ पर इस मुद्दे के बाद घर में बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए, हाथ उठ गया खत्म हो गया। चलो नहीं बुलाना चाहिए। तो आप इस बात से एग्री नहीं करते कि जो समर्थ ने किया है वो बहुत ही गलत किया है, और सबको पता है कि इसका ये ट्रिगर पॉइंट है। जब सबने कहा कि मैं हाथ उठाता, मतलब अगर ये मेरे साथ होता तो मैं हाथ उठाता, तो जब सब ने मेंटली ये देखकर डिसाइड किया कि मेरे साथ होता तो मैं फोड़ देता, करेक्ट? अब उसके साथ हुआ है, खुद ने आपने बोला है कि ये 20-40% तहलका के साथ हुआ, इसके साथ 110-120% हुआ है। तो क्या इसमें अभिषेक का फॉल्ट है? नहीं सलमान भाई, समर्थ का भी फॉल्ट है, मैं इसको भी आगे सुनाया। तो इसलिए कोई पोक किए जाए दिन भर रात भर, दिन भर रात भर, कौन कितना लेगा यार? विकी भाई मेरा, क्योंकि समर्थ के साथ भी प्रॉब्लम यहाँ उस लेवल का हुआ है और अभिषेक के साथ भी हुआ है, लेकिन समर्थ को जब मैंने 1-to-1 बात करके समझाया है, समर्थ उस बात को तुरंत समझ गया था, लेकिन अभिषेक आज तक कभी मेरी कोई बात को नहीं समझा और बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहा है। तो उस बेसिस में मुझे नहीं लगता कि वो रूल ब्रेक जो उसने किया उसके लिए उसे घर में आना चाहिए वापस, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत हुआ है, नहीं आना चाहिए वापस, नहीं आना चाहिए। अंकिता? सर मेरे साथ भी अभिषेक का यही हिस्ट्री रहा है। उसने मेरे साथ बहुत आर्ग्यूमेंट्स किए और बहुत झगड़े किए। उसने हमेशा इस चीज़ को दिखाया है कि वो सही और मैं गलत हूँ, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी, ये चांस मुझे मिला था उसे निकालने का। तो अगर मुझे लगता है पोकिंग दोनों साइड से बराबर हुई है और मुझे अगर उसको एक चांस मिलता है तो आई हैव नो प्रॉब्लम। मुनव्वर, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? यस भाई बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि मुझे ये भी रिग्रेट है कि मैंने जो बात बोली लोगों को जाकर, वो उस वक्त चिल्लाकर बीच में आकर नहीं बोली। लेकिन वो मैं समर्थ का आपको बताता हूँ बदतमीजी का लेवल। 2 दिन पहले मैंने सिर्फ ये बोला कि उसने बोला बर्तन के किसी ने बोला नहीं था, तो मैंने उसको बोला तुझे तो कल रात में मैंने बोला था। उसने मुझे जवाब में बोला चुपचाप काम कर कुत्ते। तो उसका ये लेवल है और इसकी गंद काम चुपचाप बर्तन सबने सुना था, सबने सुना था, और एक डेरोगेटरी वर्ड भी बोला था। तो ये जो बदतमीजी का इसका लेवल है ना, इस पे जाना चलो नहीं आपने, हाँ ईशा? सर मैं नहीं चाहती अभिषेक आए इस घर में, बिकॉज सर अभिषेक ने शुरुआत जो हुई है पोकिंग की वो अभिषेक की तरफ से हुई है। ओके चलो, आपका तो खुद का पर्सनल है तो Yes. आपका वोट काउंट ही नहीं होता है। समर्थ? नहीं आना चाहिए सर। चलो आपका भी पर्सनल ही है और एजेंडा ये है कि अभिषेक फाइनल तक नहीं पहुंचे। आपका आयशा? सर मैं चाहती हूँ वो आए। और ठीक है। मनारा? इसने ईशा को दोपहर को बोला था एक बार मैं कल बच जाऊं फिर मैं तेरे को बताता हूं। तो अगर वो वापस आएगा, मैंने भी उसको अंदर कई बार समझाया है। ये किससे सुना? ये सर उसने कल धोते हुए सर अभिषेक ने कल बोला मनारा, ये दोपहर को। आपने सुना? नहीं सर, डायरेक्टली तो नहीं सुना। आपका ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन है नहीं आना चाहिए। वो बहुत डिमीनिंग बातें करता है, बहुत अजीब सा, बहुत हर्ट हो जाता है इंसान खड़ा खड़ा कि वो जिस लेवल की बातें बोल देता है, मुझे तो समझ ही नहीं आती। और समर्थ बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। एंड यू ओके विद इट बिकॉज़ वो आपका दोस्त नॉट है। अबाउट समर्थ, इट इज फ्रॉम ईशा's पॉइंट और ऑफ। समर्थ ये सब बातें आपके साथ करे तो आपको कैसा लगेगा? बट आपने मेरे साथ कभी ऐसे ही नहीं है सब। ये क्लोस्ट्रोफोबिक की एक्टिंग कर रहा था यहाँ पे गिर के। मना रहा, यू आर लाफिंग। कौन? समर्थ। बिकॉज उसने मुझे बोला मुनव्वर कि तुम अपने माँ बाप की नहीं हो, किसी की नहीं हो, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं मनारा से बात कर कल क्यों नहीं बोला? अभिषेक ने मुझे हमेशा मैं मनारा से बात कर रहा हूँ। He was- अबे कल क्यों मैं नहीं बोला? मनारा से बात कर रहा He हूँ। was doing दुल्हन मैं का मनारा से acting. बात कर रहा हूँ। He कल was तक doing तो वो दुल्हन का बहुत acting. अभी वो कि अगर हमारी ऐसी दुल्हन होगी, तुम अपने माँ वो बाप उसकी की नहीं हो, तुम किसी की नहीं हो, तो मैं situation रिटर्न का में नहीं कुछ कर रहा था। क्या मुनव्वर? मैं सर मनारा इसे बोला कि तूने कितनी गंदी हरकत की, तेरी माँ मुंह छुपा रही होगी। उसका दुल्हन का एक्टिंग कर रहा था कि इसकी दुल्हन ऐसे और सर होगी। जब समर्थ और अभिषेक की लड़ाई हो रही थी, मैं यहाँ थी भी नहीं। अभिषेक ने बोला जा तेरी गर्लफ्रेंड को बुला के ला, उसके बिना तो तू लड़ नहीं सकता ना, जा वो अपने माँ बाप से मुंह छुपा के अंदर बैठी, उसको बुला कर ला। तब मैं आई सर लड़ाई के बीच में, मैं नहीं आई थी। समर्थ को सर मैं कि थी तू भी तो नहीं इधर अपनी हूँ, गर्लफ्रेंड की वजह से है। और तू इस शो पे अपनी गर्लफ्रेंड की विक्की वजह भाई से, को उसके मैंने बिना बोला तो है। कुछ नहीं। एक सेकंड, ये जो लड़ाई हुई है ये शुरू किसने की? सर अभिषेक ने। नहीं सर, समर्थ यहाँ पे नहीं, दोनों जन स्टूल- बैठे थे, समर्थ जी ने सर। चढ़ाना शुरू किया था। अभिषेक स्टूल से उठ के बोला था कि बता, अब मुझे बता। नहीं नहीं सर, वो बहुत फन वे में चल रहा था और समर्थ ने चढ़ाना शुरू किया। नहीं समर्थ ने मैं और विकी भाई बात कर रहे थे सर, तो वो बीच में बोला। करेक्ट आयशा, जी सर, समर्थ करेक्ट है, करेक्ट है, वहीं बैठी थी। करेक्ट है। तो बेसिकली आप लोगों को अभिषेक इस घर में कितने लोग चाहिए, कितने लोग नहीं चाहिए? वापस उठाओ। चाहिए। 1 2 3 और यू वांट अभिषेक इन द हाउस? नो हाउस। अगर उसको चांस मिलता है तो मिल जाएगा।
व्हाट यू बैक बैक बैक, राइट? सो 1 2 3 4। 5 को नहीं चाहिए, 4 को चाहिए। ईशा समर्थ को हटा देंगे तो 3 को नहीं चाहिए, 4 को चाहिए। एग्जैक्टली। मतलब क्या हुआ? शुड बी कमिंग। सर मैं तभी बताने वाली थी बात, बट मैंने नहीं बताई बिकॉज I will tell you one thing, okay? I'm not supposed to say this, but I will tell you one thing. जब अभिषेक ने समर्थ को थप्पड़ मारा ना, मारा जब थप्पड़, तो वो ना एक ऐसा हो गया क्या, मार साले को, मार साले को। वो जब हीरो जो पिटता है ना एंड में, विलन मार रहा है, विलन मार रहा है, विलन मार रहा है, ये हो गया, वो हो गया, और फिर जब हीरो उठ के मारता है विलन को, जो सीटी पड़ती है ना, वो सीटियां पड़ी हैं। बुला लो उसे। अभिषेक बाहर आ जाओ।